अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जय भीम कैंसर इम्यूनिटी फाउंडेशन ने लोगों के लिए कैंसर से मुतल्लिक आगाही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। जय भीम कैंसर इम्यूनिटी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम 70 गाँव के लोगों के लिए कैंसर बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रकाशम जिले के अलूरू कोटा पटना मंडल के श्रीहरिपुरम गाँव में कैंसर बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। స్వార్థానికి వాళ్ళు ఈరోజు చాలా ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో అన్ని కలుషితం చేస్తున్నారు. అందుకే ఈరోజు ప్రకృతి వ్యవసాయం నుంచి ఒక స్వచ్ఛమైన పంటలను పండించుకొని తినాలని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రకృతి వ్యవసాయం కూడా ముందుకొచ్చి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒక గొప్ప ప్రాజెక్ట్ అనేది నిర్వహిస్తుంది. అయితే దీంతో పాటు మహిళలే కాదు, ఈరోజు మగవారిలో కూడా ఒక భయంకరమైనటువంటి నిజాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఈరోజు మన భారతదేశంలో ఇదివరకు లేదు, కానీ ఇప్పుడు చాలామందికి ఈ కలుషితమైన ఆహారం తినడం వల్ల, మరి ముఖ్యంగా స్త్రీలలో మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో కూడా రొమ్ము క్యాన్సర్ అనేది వస్తుంది. ఈ విషయాన్ని కానీ చాలామంది హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్లో మేము చూస్తుంటే లాస్ట్ ఫైనల్ స్టేజ్కి వెళ్ళాక అప్పుడు పల్లెటూరుల నుంచి వాళ్ళని కాపాడండి అని వస్తుంటే డాక్టర్లు చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు. ఈ లోపే వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే నాటు మందులు వాడటం. तेलंगाना रियासत गीत जय जय तेलंगाना गाना तेलंगाना तहरीक की तारीख में एक खास मुकाम रखता है, जिसके बोल किरवानी ने तरतीब दिए हैं। इस गाने ने तहरीक के दौरान बहुत से लोगों को मुतासर किया है। इसमें कोई शक नहीं कि इसने कारकुनों में आग भड़काई है और तेलंगाना के अलहदा रियासत के तौर पर उभरने के बाद उसे तालीमी इदारों, सरकारी और गैर सरकारी प्रोग्रामों में तेलंगाना दुआया गीत के तौर पर गाया जा रहा। इंद्राश्री के लिखे हुए गीत को बेहतर बनाने के लिए रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनक़िद हुई है और इस गाने को रियासती तराने के तौर पर पेश किया गया, जिसमें हुकूमत के मुशीर शबीर अली भी मौजूद थे। मेलावरम तेलुगुदेशम पार्टी एनडीए के अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार मुकामी एमएलए वसुंता वेंकटा कृष्ण प्रसाद ने जी कोंडूरू मंडल के कोडूरू गांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन की लाशों की यादत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। बेजवाड़ा सुब्बा राव 75 साल जी कोंडूरू मंडल के कोडूरू गांव के साबिक सुब्बा सरपंच का इंतकाल हो गया है। इसी गांव के साबिक वार्ड मेंबर बेजुवाड़ा वेंकटप्पैया 75 साल का भी इंतकाल हो गया है। एमएलए वसुंता कृष्ण प्रसाद ने उन दोनों के जस्द खाकी को खराज अकीदत पेश किया। सबकी नजरें रफा पर के दरमियान मशहूर क्रिकेटर राहुल ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हुए सवाल किया कि कश्मीरी हिंदुओं और पाक हिंदुओं की हालत राज और जार पर हिंदुस्तानी मशहूर शख्सियत, आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश क्यों हैं। भारत में राफजी 46 अफराद मारे गए हैं। पूरी दुनिया का मीडिया आंसू बहाने लगा, लेकिन कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं का कत्ल आम किया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पोस्ट किया, पाकिस्तान में हर तीसरे हिंदू नाबालिग लड़की शिकार है। पाकिस्तान में अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो उन्हें अगवा करके कत्ल कर दिया जाता है। बालिया नायक टीपीसीसी आदिवासी सेल के चेयरमैन ने कहा है कि मैंने एक चैनल पर देशपति श्रीनिवास और प्रकाश को बात करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस आई तो सीएम रेवंत रेड्डी ने इंद्राश्री को बुलाया और ऐलान किया अगर अवामी कारकुनों की आरा फराहम करने की कोशिश की जाए। मैंने 1996 के बाद उनमें से किसी को तहरीक में नहीं देखा। तेलंगाना आने के बाद वो केसीआर में शामिल हो गए। बेहतर होगा कि वो बुलंद आवाज में गाकर उससे इस सतह पर ले जाएं जो तारीख में बाकी रहेगी। महेश कुमार गौड़ टीपीसीसी के वर्किंग सदर ने कहा है कि आंध्रा लफ्ज पर जहर उगलना केसीआर के खानदान के वो अफराद जिन्होंने जज्बात का इस्तेमाल किया है और इस जज्बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने और सोनिया के तेलंगाना देने के बाद सब कुछ भूल जाने का सहरा कलवा कुंटला खानदान को जाता है। उन्होंने कहा कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कारकुनान की राय के मुताबिक तेलंगाना के निशान में शोहदा का मुजस्समा लगाया जाए तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा। कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने कहा है कि उन्होंने जजों के फोन टैप किए और बीआरएस पार्टी के निजाम इंसाफ में खलल डालने की कोशिश की। अगर कविता अपना फोन टैप करवाती हैं तो वो शराब के घपले में नहीं फंसती। नए लोगों में सिर्फ काकतिया किला और चार मीनार ही काफी नहीं, हमारी हुकूमत हर पहलू को शामिल करने की कोशिश कर रही। साबिक मरकजी वजीर टीपीसीसी के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ ने शिवशंकर की अहलिया पंजला लक्ष्मीबाई 94 साल के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मीबाई ने एक पढ़ी लिखी खातून के तौर पर समाज के लिए बहुत से खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने भगवान से दुआ की कि वो उनकी रूह को सुकून दे।
साबिक MP वी हनुमंतराव ने कहा है कि बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा है कि मोदी भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। मोदी का कहना है कि वो इंतखाबात के बाद कन्याकुमारी में मुराकबा करेंगे। मज़ाहिब को तकसीम करने वाले मोदी के लिए 3 दिन मुराकबा क्यों? 10 साल इख्तिदार में रहने वाले मोदी ने किसानों और बेरोजगारों की मिट्टी पलीद कर दी। आपाशी के अफसरान के भंसीलाल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्तिक, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर H निकेश कुमार, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और P गणेश सर्वाइवर MRO ऑफिस गंडीपेट NOC की तामीर के लिए 1 लाख रुपए की रकम का मुतालबा करने और उसे कबूल करने के लिए ACB हुकाम के जाल में फंस गए। कुल रिश्वत मांगी गई थी 2,50,000 रुपए थी और 1,50,000 रुपए पहले ही अदा कर दिए गए थे। बंसी लाल से 65,000 रुपए और निकेश कुमार से 35,000 रुपए बरामद कर लिए गए। FSSAI लाइसेंस की हकीकी कॉपी अहाते के किसी भी नुमाया मकाम पर जाहिर नहीं की गई थी। खाने के हैंडलर्स में से कुछ हेयर कैप्स, दस्ताने और तबंद पहने बगैर मिले और वो अहाते जिसमें सेंकी हुई मसनूआत को बेकिंग और हवा से निकाला जाता है बैरूनी माहौल के लिए खुला पाया गया। बगैर मुनासिब कीड़े प्रूफ स्क्रीन और दरवाजे बंद नहीं होते ताकि कीड़ों या मक्खियों के दाखिले से बचाया जा सके। खाने की अशिया जैसे फ्रेश क्रीम और पेस्ट्री को बगैर किसी लेबल के फ्रिज के अंदर स्टोर किया जा रहा था। फूड हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और इहाते के कीड़ों पर काबू पाने के रिकॉर्ड जो FBO के पास नहीं मिले। बेकिंग का सामान और उसके आसपास के इलाके बशमूल फर्श साफ और हिफ्जानी सेहत के मुताबिक पाए नहीं गए। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के बानी प्रोफेसर भीम सिंह की तीसरी बरसी पर पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद मकबूल मलिक ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। पटन के गोम अहमदपुरा में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें उनके अक्स पर फूल चढ़ाए गए और उनके सियासी और समाजी खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर दीगर लोग भी मौजूद थे। मकबूल मलिक ने कहा है कि भीम सिंह का सियासी करियर रोशन था और आज भी उनके सियासी खिदमात की मिसाल दी जाती है। उन्होंने हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है और इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज उठाई। प्रोफेसर भीम सिंह जी जो बानी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी थे और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील और कामयाब वकील थे और पैंथर्स पार्टी के बानी थे। आज उनकी तीसरी बरसी है, यानी डेथ एनिवर्सरी आज 31 मई को मनाई जा रही है। इस सिलसिले में हमने उनके तय खराज अकीदत पेश किया है और मैं तमाम जो पैंथर फैमिली है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के आवाम को ये बता देना चाहता हूँ कि हमें प्रोफेसर भीम सिंह जी के नक्श कदम पे चलना चाहिए और जिस तरह वो हक़ और इंसाफ मसावत की बात करते थे और हमें भी उसी मिशन को लेके आगे चलना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए। पैंथर्स पार्टी आज जो है अच्छी तरह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया प्रोफेसर भीम सिंह जी की इस तीसरी बरसी के मौके पे ये अहद करता हूँ कि हम भीम सिंह के बताए नक्श कदम पे लोगों की खिदमत करेंगे और लोगों को हक और इंसाफ दिलाने में। तेलंगाना रियासती हुकूमत की शाही मुहर से काकतिया कलातुरानम को हटाना इंतहाई अफसोसनाक है। MP वावेरा राजू रविचंद्र ने ये बात कही और कहा कि ये सोचना दुरुस्त नहीं कि हमारी तारीख पहले ही फरामोश होने वाली है और हमें उससे दोबारा करना पड़ेगा। काकतियाओं ने जिस निज़ाम हुकूमत की पैरवी की वो सिलसिलावार तालाब थे। हर गांव में मंदिर बनाना, उन्होंने देहात में जो गुड गवर्नेंस तैयार किया और जो ज़री निज़ाम फराहम किया वो मिसाली था। अगर दुनिया के ममालिक अपनी तारीख से पर्दा उठाने की हमागिर कोशिश कर रहे हैं तो हम मौजूदा तारीख को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मागाम मुंसिफ अदालत की तहसील लीगल सर्विसेज मागाम ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहम इश्तराक से वर्ल्ड नो टोबैको डे के हवाले से जानकारी रैली निकाली है। इस रैली में मागाम मुंसिफ अदालत से वाबस्ता अफराद, विकलांग स्कूली बच्चों और दीगर लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चे हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे जिन पर टोबैको नोशी और खासकर मंशियात के नुकसानात से मुतल्लिक जानकारी लिखी हुई थी। साथ ही बच्चे मंशियात से बचने से मुतल्लिक नारे भी लगा रहे थे। जो गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी ने बेहतमाम इसमें लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व थी। इन्होंने इसीलिए इस अवेयरनेस प्रोग्राम को एक बाकायदा एक रैली निकाली ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि हमारे सिगरेट के डिब्बे हमारे जेबों में पड़े हुए हैं जिस पे बहुत बड़ी वार्निंग लिखी हुई है कि ये एक जो है इसके डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बावजूद हम पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी रैलीज़ का मतलब ये होता है कि हम कम से कम उस आदमी को अवेयर करें जिसके जेब में ये डिब्बी पड़ी है कि इन चीज़ों से जो है हमें इजाला करना चाहिए और अपने समाज को बचाना चाहिए। बहुत बहुत
میرا نام منازہ فاطمہ ہے اور میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ماگام بڈگام کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. آج ہم 31 مئی کو ورلڈ ٹبیکو ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تاکہ نہ بس ہم اپنی فیملیز، اپنے فرینڈس، بلکہ پوری سوسائٹی، پوری کنٹری اور پوری دنیا کو انفارمیشن دے کہ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو ہماری جانیں لے رہے ہیں. کشمیری میں ہماری خود کی ایک سیئنگ ہے کہ زو اور تے جہاں اور، یعنی کہ ہیلتھ ہی پوری ویلتھ ہوتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کیونکہ یہ ہیبٹس اسی ایج سے ہمیں لگ جاتے ہیں تو ہم اسی اسکول لیول پہ ایک دوسرے کو اس بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں تاکہ ہم آگے بھی ان ہیبٹس سے بچ پائیں. تھینک یو. آج 31 مئی کو ہم نے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ماگام اور ان کولابوریشن وتھ منسپ کورٹ ماگام لیگل سروسز اتھارٹی وہ انیشیٹڈ دا پروگرام جو ہمارا یہ ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے پہ ہے. اور اس حوالے سے جو گروئنگ کنسرنز ہیں اس حوالے سے پوری دنیا میں آج ایک بڑا ایک چیلنج بن چکا ہے جو بہت ساری لائیوز لینے کے لیے بہت کام کر رہا ہے، رول پلے کر رہا ہے. اس حوالے سے ہندوستان میں ایک دن میں 3400 ڈیتھس آکر ہوتی ہیں بیکاز آف دا ٹوبیکو پروڈکٹس. اس وجہ سے آج اویئرنیس جو ہم دے رہے ہیں بچوں کو، لوگوں کو، سارے ڈان ہائی اسکول ملک پیٹ میں انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے سائنسسٹ آنند شرما کا استقبال کیا گیا. اس موقع پر آنند شرما نے دلچسپ خطاب کیا. انہوں نے بتایا کہ میٹرولوجی ایک بہت اچھا پیشہ ہے اور اس کے لیے فطرت سے لگاؤ ضروری ہے. انہوں نے طالبات کو موسم کی پیش قیاسی کے طریقے سکھائے اور بتایا کہ اس پیشے کو اختیار کرنے کے لیے کس طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. انہوں نے بتایا کہ اس پیشے سے جڑے ہوئے لوگوں کو زندگیاں بچانے، فصلیں اور کاروبار بچانے کی وجہ سے بہت اطمینان حاصل ہوتا ہے. سائنٹسٹ آنند شرما نے طالب علم کو بتایا کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی مختلف تجربے کر سکتے ہیں. جی، میرا نام آنند شرما ہے اور آج میں ڈان اسکول میں آیا ہوں. اور یہاں آنے کا میرا مکھیہ کارن ہے کہ مجھے فضل الرحمان جی جو یہاں کے پرنسپل ہیں اور اجے جی جو کوآرڈینیٹر ہیں، انہوں نے ایک موقع دیا اسکول میں آنے کا اور بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. اور آج ہم نے بچوں کے ساتھ مل کر بات چیت کی موسم کے اوپر، جلوایو کے اوپر، جلوایو پریورتن کے اوپر، کہ کیسے موسم میں جو بدلاؤ آ رہے ہیں وہ کیسے آنے والے دنوں میں یدی ہم لوگ جو جس طرح سے پولوشن کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہے تو زیادہ گلوبل وارمنگ ہوگی، کلائمیٹ چینج ہو سکتا ہے اور اس سے جو ہے انٹینسٹی اور فریکوینسی جو ہے جو ہمارے ایکسٹریم ایونٹس ہیں وہ بڑھ سکتی ہے. اور ایسے بڑھے گی تو آنے والے دنوں میں نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، جانیں زیادہ جا سکتی ہیں. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے میں ہم جیسے موسم وبھاگ ہے آپ کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، وہ آپ کو سمے سمے پر ریڈ الرٹ، یلو الرٹ یہ سب جانکاری پہنچاتا ہے. اور یہ سب جانکاری ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبار کے مادھیم سے ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور جب یہ جانکاری کو یدی آپ سنتے ہیں اور اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں فیکٹر کرتے ہیں تو اپنی جان کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے کہتے ہیں سامان کو بھی بچا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی آج ان سے شیئر کیا کہ کون کون سے ایسے پہلو ہیں ہماری زندگی کے جہاں موسم وبھاگ اپنی پورو چیتاونی جو اسے ہم ارلی وارننگ کہتے ہیں کیسے لائف کو سیو کر سکتا ہے. چاہے وہ مطلب کہ طوفان سے آنے والے طوفان جو چکروات آتے ہیں سمندر میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا تھنڈر اسٹارم ہو جاتا ہے جس سے بھینکر بارش یا فلڈنگ ہوتی ہے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں ہم لوگ. کسانوں کو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں، کب سینچائی کرنی ہے، کتنی سینچائی کرنی ہے، فصل کب لگانی ہے، کب کاٹنی ہے، اس پہ بیماری آ جائے تو اس کو اسپرے کب کرنا ہے. تو یہ تمام جانکاری آج ہم نے بچوں کے ساتھ کیا اور بچے بھی میں نے دیکھا کہ بہت جاگروک ہیں یہ بچے. اور ان کا مطلب کانفیڈنس دیکھ کے میں تو حیران رہ گیا. اس ایج پہ تو ہم بول نہیں پاتے تھے، انگلش تو چھوڑ دی، ہندی میں بولنے پہ بھی منہ کھلتا نہیں تھا. اور بچے اس ایج میں اتنے اچھے ہیں، اتنا کانفیڈنس ہے ان میں، تو مجھے پورن وشواس ہے کہ جو انہوں نے نالج آج گین کری اور جو یہ اسکول ان کو نالج دے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ فیوچر ہمارے اس دیش کے، اس پردیش کے لیڈر بنیں گے اور ہماری سوسائٹی کے لیے ایک رول ماڈل بنیں گے اور اچھا ایک کچھ ایگزامپل سیٹ کریں گے اور ہماری دیش کی اسٹیٹ کی انتی میں مطلب سفل ہوں گے اور ہم سب مل کر ایک اچھی سوسائٹی بنائیں گے. بھینسا شہر میں گرمائی تعطیلات کے پیش نظر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین شاخ بھینسا کی جانب سے سالار ملت ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر محمد جابر احمد نائب صدر نشین بلدیہ بھینسا و ضلع صدر مجلس متحدہ ضلع عادل آباد کی صدارت اور فیض اللہ خان صدر مجلس بھینسا ٹاؤن و فلو لیڈر بلدیہ کی نگرانی میں ریمبو ہائی اسکول اسد بابا نگر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی لڑکیوں اور خواتین کو خود مکتفی بنانے کے لیے مفت گرمائی کلاسز کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا.
جو اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں 500 سے زائد اسکولی طالبات و خواتین نے حصہ لیا، جہاں ٹیلرنگ، مہندی ڈیزائننگ، اسپوکن انگلش، بیوٹیشین، کمپیوٹر، ایمبرائڈری و دیگر کورسز کی مفت تربیت فراہم کی گئی۔ اس موقع پر فیض اللہ خان بھینسا ٹاؤن و فلور لیڈر نے کہا ہے کہ 2 جون بروز اتوار کو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے محمد جابر احمد صدر نشین بلدیہ و ضلع صدر مجلس کے ہاتھوں انعامات و ٹیلرنگ مشین کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں جناب جابر احمد صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جابر احمد صاحب نے چھٹیاں میں جو طلباء کے بارے میں سوچ کر سیون کلاسز کا جو پروگرام رکھا ہے وہ سکسیزفل ہوا اور کلاس میں سارے طلباء بہت فائدہ حاصل کرے، جیسا کہ سلائی، مہندی، کمپیوٹر کلاسز وغیرہ وغیرہ کلاسز میں سیکھ کر جو ہنر حاصل کرے، اور طلباء نے بھی یہ کلاسیں دلچسپی سے سیکھا اور آپ کی محنت رنگ لائی، اور جناب جابر احمد صاحب نے جناب فیض اللہ خان صاحب اور تسلیم میڈم اور ممتاز میڈم اور دیگر اساتذہ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔